हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो। तो गाइस, आज की अपडेट इग्नू ने प्रैक्टिकल के संदर्भ में दी है। काफ़ी बड़ी अपडेट है। यहाँ पर गाइडलाइंस इशू हुई है और एक नोटिस जारी हुआ है और डेट शीट अनाउंस की गई है प्रैक्टिकल के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैंने यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इग्नू ने सेट किए हैं वो भी बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपकी टाइम टेबल वो भी बताने वाला हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। प्रैक्टिकल संदर्भ में ये काफ़ी बड़ी अपडेट है और आपके प्रैक्टिकल के लेकर काफ़ी चेंजेस किए गए हैं इस बार, तो उनको देखना तो बनता है गाइस। ठीक है, बेसिक सी इन्फो बाकी आपकी यहाँ पर वही है। अपडेट ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है, बट बीएससी के प्रैक्टिकल्स को लेकर यहाँ पर अपडेट दी गई है। तो लैब एग्जामिनेशन को लेकर यहाँ पर इग्नू ने एक अपडेट जारी की है, उसी पर हम बात करने वाले हैं। आप देख पा रहे होंगे 28 जनवरी की अपडेट है। चलिए इसी पर हम बात करते हैं। आप सभी को पूरा नोटिस में दिखाने वाला हूँ क्या है आपकी डेट शीट को लेकर पूरा प्रावधान। तो देखिए यहाँ पर गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग लैब एग्जामिनेशन ऑफ लैब कोर्सेज और बीएससी प्रोग्राम इन ओल्ड स्कीम। ओल्ड स्कीम का मतलब पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि कई सारे बीएससी जी के अभी जो स्टूडेंट है ना वो भी कंफ्यूज हो रहेंगे कि भैया हमारे प्रैक्टिकल कब होंगे। तो ये कंफ्यूजन आपको माइंड में नहीं रखनी है। देखो, ओल्ड स्कीम का मतलब क्या है। ओल्ड स्कीम यानी कि जो सीबीसीएस से पहले के जो बच्चे हैं उनके प्रैक्टिकल। ठीक है, अब जो सीबीसीएस वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर अभी प्रावधान नहीं लाए हैं, ना ही कोई डेट शेड्यूल लॉन्च किया है। देखना यहाँ पर ये दिलचस्प होगा कि एक्चुअल में अब इग्नू आपके लिए क्या करने वाला है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो 2019 सेशन के हैं उनकी तो सेकेंड ईयर ऑलरेडी चल रही है यहाँ पर। यानी कि अभी हम देखें तो करेंटली उनका 4th सेशन यहाँ पर एक्टिव है जनवरी से लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि इग्नू उसके बारे में क्या सोच रहा है। उस पर मैं एंड में एक टिप्पणी करूँगा, तो आप लोग उसे विशेष कर सुनना। पहले हम बात कर लेते हैं बीएससी प्रोग्राम के ओल्ड स्कीम के स्टूडेंट के प्रैक्टिकल्स को लेकर। सो यहाँ पर क्या बात रखी है उस पर हम विचार कर लेते हैं। एक एक करके आप सभी को पॉइंट भी क्लियर आउट कर देता हूँ ताकि आपको माइंड में कोई भी कंफ्यूजन रहे ना। तो यहाँ पर देखिए, डियर लर्नर, इन व्यू ऑफ प्रिवलिंग कोविड पेंडेमिक सिचुएशन द स्कूल ऑफ साइंस विल कंडक्ट ए रिटन एग्जामिनेशन फॉर बीएससी लेबोरेटरी कोर्सेज इन केमिस्ट्री CHE 3, CHE 7, CHE 8, 11, 12 और AEC 01 लाइफ साइंस, LSC 04, फिर आपका 8, 11, 14 एंड फिजिक्स BPHL 100। सो ये तो रही बात आपके प्रैक्टिकल्स कौन कौन से हैं, लैब कोर्सेज कौन कौन से हैं। अब बात आती है आपकी डेट्स को लेकर। तो डेट्स को लेकर यहाँ पर देखिए, आपको ये क्लियर कट यहाँ पर इंडिकेशन दे रखा है। यहाँ पर डेट्स मेंशन कर रखी हैं इग्नू ने। आपकी 22 मार्च से 24 मार्च तक ये आपके प्रैक्टिकल का शेड्यूल रहने वाला है। अब आप सोचिए, जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल्स की तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि 7 डेज़ की हम बात करते हैं मिनिमम ड्यूरेशन की। तो यहाँ पर देखिए एक फेरबदल है। आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं उनको ना थोड़ा शिफ्टिंग कर दी। अब उनके लिए यार एक चेंजमेंट ला दिया कि अब हम जो प्रैक्टिकल करेंगे वो दो दिन का, यानी कि एग्जामिनेशन पैटर्न में ही ले रहे हैं हम। प्रैक्टिकल की जो अवधारणा है उसको पूरी तरह चेंज किया गया है यहाँ पर। ठीक है, अब मेन बात आती है आपकी एलिजिबल स्टूडेंट कौन कौन से हैं, कि भैया यहाँ पर प्रैक्टिकल होने किन किन के हैं। तो इस पर भी हम बात कर लेते हैं, एलिजिबल स्टूडेंट कौन कौन से हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जब हम बात करते हैं, जो कि स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपेयर कर सकते हैं इन प्रैक्टिकल्स में। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मेंशन है, यू आर एलिजिबल टू अपेयर इन दिस एग्जामिनेशन इफ। फर्स्ट कंडीशन देखनी है, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोला हुआ है, यू हैव टेकन एडमिशन इन बीएससी प्रोग्राम इन जनवरी 2018 और अर्ली। यानी कि आपका जनवरी 2018 का एडमिशन हो या उससे पहले का, क्योंकि आपको पता है जुलाई 2019 से आपका कौन सा सेशन स्टार्ट हो गया, तो कौन सा प्रोग्राम हो गया। तो क्योंकि बहुत सारे फेरबदल हुए, सीबीसीएस से काफ़ी सारे प्रोग्राम लॉन्च हो गए, जिसकी वजह से ये बीएससी की पूरी अवधारणा चेंज हो गई। ठीक है, फिर आपका जनरल कोर्सेज आ गए थे। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर इसलिए यूज़ करूँ ताकि आप सभी को अच्छे से बता पाऊँ। सेकेंड पॉइंट देखिए, यू आर आल्सो एलिजिबल फॉर अपेयरिंग इन फरवरी 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन थ्योरी एग्जामिनेशन एज पर दी SED, यानी कि स्टूडेंट एवोल्यूशन डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स एंड। आपका थर्ड पॉइंट है अब आपका कि भैया अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पर फरवरी के एग्जामिनेशन में भी एलिजिबल हैं, आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना कि भैया हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होंगे, और बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि भैया यहाँ पे जो फेब में एग्ज़ाम होने हैं वो फर्स्ट ईयर के होंगे, सेकेंड ईयर के होंगे, किसके होंगे। देखो, इग्नू में 2 टाइम एग्ज़ाम होते हैं ईयर में,
तो उस टाइम पर सभी के एग्ज़ाम हो सकते हैं और आप सभी को, आप एलिजिबल हैं तो आप सभी लोग एग्ज़ाम में दे सकते हैं। वहाँ पे कंडीशन ये होती है कि आपको देखना होता है अपने अकॉर्डिंग कि कहीं आपका कोलैप्स ना कर जाए। कई बार ऐसा होता है कि आपका बैकलॉग है या कोई और इशू है जिसके कारण आपके 2 सब्जेक्ट के एक साथ पड़ गए, ये इशू देखने को मिलता है, जिस कारण से आपको सजेशन दी जाती है कि आप अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही एग्जामिनेशन में अपेयर करें, ठीक है। लेकिन आप फ्री हैं अपने पूरे 5 ईयर के प्रोग्राम में कि आप कभी भी एग्जामिनेशन में अपेयर कर सकते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन हमने देख ली। अब आगे बात करते हैं कि भैया एग्जामिनेशन का क्या शेड्यूल रहने वाला है, किस प्रकार के एग्जाम पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए पूरा एग्जामिनेशन का जो कंडक्ट होने वाले हैं उसका पैटर्न दे रखा है क्वेश्चन पेपर का। तो यहाँ पर देखिए पहले बात की है उन्होंने आपके फर्स्ट पॉइंट पे अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर फर्स्ट 3 पॉइंट्स पर नज़र डालिए, ठीक है। फिर बाकी के 2 पॉइंट हैं वो अलग हैं। द एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्ट एट डेजिग्नेट सेंटर एंड यू विल बी इन्फॉर्म इन एडवांस अबाउट योर एग्जामिनेशन सेंटर। देखिए जो आपके एग्जामिनेशन होंगे, जो आपके यहाँ पर प्रैक्टिकल होने वाले हैं वो भी आपके डेजिग्नेट किया जाएगा, लेकिन आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहले से दी जाएगी। फिर आपका सेकंड पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ, द ड्यूरेशन ऑफ ईच एग्जामिनेशन विल बी 1 आवर फॉर 4 क्रेडिट। आपको पता है जैसा कि ये क्रेडिट क्या डिनोट करते हैं, ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कि क्रेडिट आपके कुछ नहीं है, बेसिकली ये डिनोट करते हैं टाइम आवर्स को, ठीक है। 1 क्रेडिट बेसिकली व्हाट 30 आवर स्टडी ड्यूरेशन, ठीक है। उसके बाद में आपका अगर 2 क्रेडिट का कोर्स है तो उसके लिए कितनी 30 मिनट्स आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। बस दैट्स इट इन दिस। और फिर उसके बाद में ऑल क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। ये सबसे बड़ा सवाल देखने को मिला है। अब देखो यहाँ पे एक और मैं इंपॉर्टेंट बात करूँगा, आप किसी भी प्रोग्राम के हैं, देखिए जो आपके पेपर्स हैं वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, लेकिन लैब के यहाँ पर सारे ही ऑब्जेक्टिव टाइप रखे गए हैं, ठीक है। थ्योरी में आपको देख लेना है कि आपके कौन से लैब ऑब्जेक्टिव होंगे, कौन से सब्जेक्टिव, और इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने कई सारी वीडियोस में बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। आगे भी कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं और इन पर भी विचार करना है। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आपके लिए मेंशन किया हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट मी चेक। ओके, सो द मैक्सिमम मार्क्स आर 50 फॉर 4 क्रेडिट। तो यहाँ पर मार्क्स की बात की गई है। देखो इन जनरल आपके जो पूरा क्रेडिट का कोर्स होता है ना, ये जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं ये कंक्लूड कर दिए जाते हैं आपके 70 वाले में थ्योरी के साथ में, ठीक है। सो 50 4 क्रेडिट के लिए और 25 मार्क्स के आपके किसके लिए, 2 क्रेडिट के कोर्स के लिए। इन जनरल अगर हम बात करेंगे ना बीएससी जी के स्टूडेंट जो सीबीसीएस प्रोग्राम के, तो उनके क्रेडिट क्या है, लैब कोर्स हैं आपके 2 क्रेडिट के, ठीक है। तो आपके अगर होते हैं इसके अकॉर्डिंग तो आपका 25 मार्क्स का पेपर होने वाला है। और ड्यूरेशन क्या होगी उस पर भी हम बात कर लेते हैं। ईच क्वेश्चन विल बी कैरी 2.5 मार्क्स, यानी कि 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन। अगर मान के चलिए आप 2 क्रेडिट के कोर्स है आपके पास में लेबोरेटरी कोर्स, तो आपके में कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, 10 क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आपके पास 4 क्रेडिट का कोर्स है तो यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, यहाँ पर अराउंड 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एक और इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल पॉइंट है यहाँ पर सेम बात यहाँ पर भी वही बात बताई हुई है किस प्रकार से कितने क्वेश्चन बनेंगे, जो ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। अब बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। ये सबसे बड़ा सवाल होता है और इनफैक्ट मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी यही होना चाहिए, क्योंकि मेन बात है कि भैया तैयारी किससे करें और कहाँ से करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑल क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द प्रिंटेड मटेरियल एंड द लेबोरेटरी कोर्सेज सेंड टू यू। देखो जो आपको बुकलेट भेजी जाती है लैब मैनुअल की, उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और उसी से आपका पेपर बनता है, टोटली उसी पे बेस्ड होता है। इनफैक्ट थ्योरी का भी जो आपका एग्जाम होता है वो भी आपका जो आपकी थ्योरी की बुकलेट्स होती है उसी पर, जो इग्नू का मटेरियल है। बाहर से इनमें कुछ भी नहीं देते, चाहे आप लैब कोर्सेज की बात करें या थ्योरी एग्जामिनेशन की, ठीक है। और ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैं आपके साथ ये बात कह पा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में ई ज्ञान कोश है आपका, जहाँ से अगर आपको प्रिंटेड मटेरियल नहीं मिला या आपने ऑप्ट नहीं किया तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्टडी थ्रोटली द प्रिंटेड कोर्स मटेरियल ऑफ द लेबोरेटरी कोर्स दैट हैव बीन सेंड टू यू, यानी जो आपको भेजा गया उसको अच्छी तरह से सही प्रकार से रीडिंग करें ताकि आपको दिक्कत ना आए। सेकेंड पॉइंट है द लर्न बेसिक थ्योरी, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ,
लर्न द बेसिक थ्योरी एंड प्रोसीजर एज वेल एज डिटेल्स गिवन दी एक्सपेरिमेंट कॉम्प्रिहेंसिव। देखो कई बार यहाँ से ही वाइवा बना के एमसीक्यू पैटर्न में क्वेश्चन पूछ लेंगे, बहुत बेसिक से लगेंगे और कई बार आप वहीं पे गलती कर देंगे और आपका वहाँ पे ही 2.5 नंबर चला जाएगा। तो इस बात का विशेषकर ख्याल रखना है कि आपको ये गलती मिस्टेक नहीं करनी है। थर्ड क्वेश्चन है स्टडी द ऑब्जर्वेशन टेबल सोर्स ऑफ एरर। देखो ये यहाँ से क्वेश्चन टीचर सोर्स ऑफ एरर को कई बार पूछते हैं। इनफैक्ट ऑब्जर्वेशन टेबल तो आपकी मेन रहती ही है, लेकिन सोर्स ऑफ एरर कई बार पूछा जाता है और ये बेसिक सवाल हो जाता है आपकी लैब में, ठीक है। सो आपको याद रखना है कि कौन से प्रैक्टिकल कर रहे हो, और कई बार ये गलती मत करना कि किसी दूसरे की रीडिंग आप टेप दो, तो वहाँ पे गलती हो जाती है। अब जब आप फिजिकली यहाँ पे प्रैक्टिकल में अपेयर होते हो और आप किसी और की रीडिंग्स को टेप दें या फिर कहीं से कॉपी कर ले, तो वहाँ पे एग्जामिनेशन कट कर देते हैं। आपको विशेषकर एक बात याद रखनी है कि आप जब भी रीडिंग लो तो आपको पता हो कि अगर मैं रीडिंग निकालने बैठूँ या टीचर मेरे से पूछ ले तो मैं सही प्रकार से निकाल पाऊँगा, ऐसा ना हो कि मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँ खुद ही। तो वहाँ पर आपको 0 मिलने की संभावना है, तो इस गलती को बिल्कुल ना दोहराएं, ठीक है। बाकी का आपका इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। यही सारी बातें हैं और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। कोई भी क्वेरी या सजेशन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर इग्नू संदर्भ में हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स और आपको एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कोई भी क्वेरी या सजेशन कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।